स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल सामने आए हैं। भगवान राम पर विवादित बयान उन्होंने दिया और कहा कि राम मंदिर से करोड़ों की लूट हुई है। भगवान राम लुटेरों को सजा नहीं दे सके, वो आपका क्या भला कर सकते हैं? तो जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? ये बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद अब सुर्खियों में ये बयान। उनका कहना है कि राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला, वो खुद के यहाँ पर खुद के चंदे की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, भगवान राम लुटेरों को सजा नहीं दे सकते हैं, तो वो आपका भला क्या करेंगे? सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, सुना आपने क्या कुछ उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि करोड़ों की चोरी हो गई, सोना गायब हो गया, चांदी गायब हो गया और भगवान राम कुछ नहीं कर पाए, और अगर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए तो वो आपके लिए क्या करेंगे? इस तरीके के बोल उन्होंने बोले हैं, जिसके बाद अब ये बयान तेजी से सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावे का मामला, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इन सब के बीच एक के बाद एक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक तो ठीक था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? वो तो सीधे अब कटघरे में ना सरकार को खड़ा कर रहे हैं, ना प्रशासन को। उनके कटघरे में प्रभु श्री राम सीधे आ गए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अब यूपी की राजनीति के हिसाब से औचित्यहीन हो चुके हैं। एक जमाना था जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उससे पहले बीएसपी में कैबिनेट मंत्री थे, फिर समाजवादी पार्टी आए, राष्ट्रीय महासचिव बने, विधान परिषद सदस्य बने, लेकिन पार्टी से नाराज होकर अपनी पार्टी बना लिए। और उनकी ये बयानबाजियां जो हैं, ये कोई नई नहीं है। गौरी गणेश पर उन्होंने सवाल उठा चुके हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं, और ये इस तरह की बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। खुद को बौद्ध कहते हैं, और उसके बाद जिस तरह से हिंदू धर्म पे कुठाराघात करते हैं, जिस तरह से टिप्पणियां करते हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा में रहते हैं। आपको याद होगा जब कोविड काल चल रहा था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा था, मंत्री रहते हुए कहा था कि ये मजदूरों की गलती है, और इस तरह की बयानबाजी करके वो अक्सर चर्चा में भी आ जाते हैं। और इस बार तो निशाने पर भगवान राम है, हालांकि पहली बार किसी भगवान को या हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये चंदा चोरी को लेकर के फिर से एक बयानबाजी करके इस विवाद को गहराने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसमें एक आरोप लगा है, आरोप में एसआईटी जांच कर रही है, और उस जांच की प्राइमरी रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। कुछ दिन में जांच के दायरे में ही होगा और उसी दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो भी सौंप दी गई है, हालांकि कई बड़े खुलासे उसमें भी हो रहे हैं।